देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेरणादायक वीडियो साझा किया है और लिखा है, शौर्य तेज संशय सच यंत्र भारत सैनिकों का विजया तेषु नित्या स्याता जैतु भारत माता। इसका अर्थ है, जहां भारत की सेना है वहां शौर्य है, तेज है और अनुशासन है और हमारे वीर सैनिकों को सदा विजय प्राप्त हो। जय हो भारत माता की। वाकई हमारी सेना का पराक्रम, अनुशासन और समर्पण ही देश की असली ताकत है। आइए हम सब मिलकर सलाम करें उन रणबांकुरों को जो सीमाओं पर डटे हैं ताकि हम चैन से जी सके। भारत ने अंजाम दिया है, आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को, जहां सीएम धामी ने एक प्रेरणादायक वीडियो साझा की है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस विभाग में सीओ के पद पर तैनात दंपत्ति से उनके ही विभाग की महिला पुलिसकर्मी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। बता दें, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वर्तमान में सीओ कोटद्वार के पद पर तैनात निहारिका सेमवाल की शिकायत के आधार पर विभाग की एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की गई, जिसमें सीओ ने बताया कि उनको और उनके पति को फोन कॉल और मैसेज के जरिए एक विभाग की महिला पुलिसकर्मी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है और उस महिला के द्वारा सारी महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इसी दौरान महिला पुलिसकर्मी द्वारा सीओ दंपत्ति से 6 लाख रुपए भी ले लिए गए हैं। इसमें जांच में महिला के द्वारा ये सब किया गया है और उस महिला के 3 लाख की 2 FD भी बनाई। फिलहाल शिकायत के आधार पर महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। देखिए, क्षेत्राधिकारी कोटद्वार पर जो है अधिकारी नियुक्त है श्रीमती निहारिका सेमवाल जी, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें बताया गया था कि उनकी शादी के बाद से उनके हस्बैंड को और उनको लगातार जो है अनैतिक रूप से दबाव डालना, मैसेजेस करना, व्हाट्सएप मैसेजेस करना, काफ़ी सारी फ़ोन कॉल्स करके जो है जौनसारी महिलाओं के लिए अपशब्द का प्रयोग करना, साथ ही साथ पैसों की डिमांड करने की बात बताई गई थी, जिसकी प्राथमिक जाँच के लिए इसमें महिला अधिकारी हमारी SP विकास नगर है, इनको नियुक्त किया गया था और इनके द्वारा इस प्रकरण में जो है विधिवत जांच की जा रही थी। सभी पक्षों को बुलाकर इसमें जो स्टेटमेंट और जानकारी की जा रही थी। इसी दौरान 4 तारीख को फिर जो है जांच को पूर्ण होने के उपरांत इसमें मुकदमा कैंट थाने में दर्ज किया गया था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब ये बात चल रही थी तो एक मध्यस्थ के माध्यम से, किसी के माध्यम से, जो आरोपी है, जो भी परिचायक कुक के पद पर कार्यरत है पुलिस लाइन में, इनके द्वारा एक व्यक्ति के माध्यम से फिर से व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए और उसमें पैसों की डिमांड करी गई कि अगर इतने पैसे दे दिए जाएंगे तो इस प्रकरण को वो समाप्त कर देंगे। क्योंकि एक गंभीर विषय था, जिस तरह से एक्सटॉर्शन की बात आई थी और पहले भी इस तरह का पता चला कि जो उनकी जांच में आया कि 6 लाख रुपए जो है इनके हस्बैंड से लिए गए थे और इसके बारे में भी जो विधिवत जो साक्ष्य मिले उसमें पता चला कि 3-3 लाख रुपए की 2 FD भी जो आरोपी है इसके द्वारा उन पैसों से। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारतीय सेना ने बीती रात को पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर तबाह किया है उनको। इसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसको लेकर भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, उसका जवाब जल्द देना जरूरी था। ये भारतीय सेना के शौर्य का प्रमाण है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है और भारत ने आतंकवादी और उनके आकाओं को संदेश दिया है कि आतंकवादी कोई भी कायराना हरकत करते हैं तो उसका जवाब घर में घुसकर दिया जाएगा। लाहौर में जिस तरह से आतंकियों के ठिकाने पर भारतीय सेना ने हमला किया है, वो सीधे एक संदेश है कि भारत पर जो भी नजर उठाएगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की आर्मी को भी जवाब दिया जाएगा। क्या है कि पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव तो ले सकते हैं कि अगर वो वाकई में बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में कि ये गिरा दिया वो गिरा दिया, सेनाएं कभी डिक्लेयर नहीं करती हैं ये चीजें। अगर ऐसी चीजें डिक्लेयर हो रही हैं, अगर भारतीय सेना की तरफ से ऐसी डिक्लेयर हो रही है तो भारतीय सेना का नुकसान हो रहा है, अगर पाकिस्तानी सेना की तरफ से ऐसी चीजें डिक्लेयर हो रही है तो उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन उसको आप आगे मत बढ़ाओ, आप उस न्यूज को जरूर सुनो जो सोशल मीडिया में अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप में चल रही है।
आप उसको सुनो और अंदर से यकीन करो कि हाँ, हमारे रोंगटे इसलिए खड़े होने चाहिए कि देखो तिलमिलाट शुरू हो गई है, सोशल मीडिया में भी आ गई है तिलमिलाट। ना उसका जवाब दो, ना अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दो, आप एंजॉय करो, आप उस गाथा का हिस्सा बनो जिसे बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर, जो एक वो लिखा जा रहा है, एक इतिहास लिखा जा रहा है। आतंकवाद को बर्बाद करने के लिए सिंपल सी भाषा, तू एक स्ट्राइक करेगा, एक छोटा सा हमारे यहाँ हरकत करेगा, हम 9 जगह तेरे यहाँ घुस करके मारेंगे। जब वो मैसेज जाएगा, पाकिस्तान अपने आप अपने हाथ है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत में कल रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 जगहों पर हमला किया गया है। बता दें, इस हमले में पाकिस्तान के कई आतंकवादी शिविर और आतंकवादियों के हताहत होने की सूचना है। तो वह इस हमले को लेकर भारत के सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। बता दें, उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया है और कहा है कि आज पूरा देश एकजुट है और सभी लोग यही चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। उनका और जब शत्रु राष्ट्र के साथ कोई मामला है तो उसमें तो हम सब साथ हैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने पहले ही कहा था कि आतंकवाद और पाकिस्तान या कोई भी राष्ट्र जो हमारे देश के लिए खतरा है उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो हम उसके साथ हैं। कूटनीति के संबंध और इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अगर कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे कि चाइना ने भी जो हमारी भूमि दबा रखी है, 74 किलोमीटर अंदर आया हुआ है, गांव बसा लिया हमारी भूमि पे, अन्य चीजें उस पर भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान में भारतीय सेना के आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद अब दून पुलिस हाई अलर्ट पर है। बता दें, तड़के सुबह से ही जनपद के नगर और देहात क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश के लिए वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। तो वही भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सफल एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में खुशी और गर्व की लहर दौड़ रही है। बता दें, कोटद्वार की विधायक रितु खंडरी ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ मिलकर देश की इस ऐतिहासिक जीत का उत्सव मनाया है। उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं महाविद्यालय परिसर में मिठाइयां बांटी गई और देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में तिरंगा लहराया गया। बता दें, वहीं विधायक ने इस पर कहा कि यह कार्रवाई भारतीय सेना के अदम्य साहस और प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हम हमारे वीर जवानों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटते। तो बहुत ही सुखद अनुभव हुआ और हमने ये देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आतंकवाद को एक जबरदस्त तमाचा दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है और सैनिक की बेटी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, कि हमने पाकिस्तान को ज़बरदस्त सबक सिखाया। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखे होता है कि इस ऑपरेशन की एक खास बात ये भी रही कि जिसकी कमांडिंग में जो महिला जो पायलट वो भी रही है, महिला पायलट रही हैं, PRO हमारे चमोली साहब हैं। और देखिए, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ एक तरफ तकनीकी तौर पर बहुत ज़्यादा हम लोग सक्षम हैं, वहीं हर सैनिक के अंदर जो जज्बा है वो शायद तकनीक से भी ऊपर है। इसलिए आज जो पाकिस्तान को हमने कर दिखाया है उसे सावधान कर। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की मौत के बाद केदारनाथ यात्रा पर घोड़े खच्चरों का संचालन 24 घंटे के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। बता दें, पशुपालन विभाग को यह अंदेशा था कि शायद इन घोड़े खच्चरों की मौत इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते हुई है। हालांकि पशुपालन सचिव VVRC पुरुषोत्तम ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। जानकारी देते हुए पशुपालन सचिव ने बताया है कि इन 14 घोड़े खच्चरों की मौत इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते नहीं हुई है। इन सभी घोड़े खच्चरों के सैंपल को बरेली भेजा गया है, जहां जांच के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। तो वहीं साथ ही
पशुपालन सचिव ने बताया है कि यात्रा से पहले श्रीनगर, गढ़वाल और हिसार की लैब में 16,000 घोड़े खच्चरों के सैंपल इन्फ्लुएंजा को लेकर टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 152 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि RT-PCR टेस्ट के दौरान एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं पाया गया था। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद पर की गई करारी चोट को लेकर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में हरिद्वार से योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कार्रवाई को भारत का निर्णायक जवाब बताते हुए कहा है कि अब यह जंग तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से अंत नहीं हो जाता। भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, उससे पूरे देश को संतोष मिला है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से दहल उठा है पाकिस्तान, जहां भारत की एयर स्ट्राइक में 90 आतंकी ढेर हुए। तो वहीं इस पर स्वामी रामदेव ने कहा है कि अब संतोष मिल गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर देश भर में प्रतिक्रियाएं तेज हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी भारतीय सेना के इस साहसिक कदम पर गर्व जताया है। पूर्व सीएम ने कहा है, भारत की ओर जो भी आंख उठेगी, भारतीय सेना के पास उसे फोड़ने का दम है। हमारी सेना के आतंकवाद को उसके घर में घुसकर जवाब दिया है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर उन बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा है जिनके सिंदूर पर दुश्मनों की नजर थी। तो वहीं हरीश रावत ने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया तो अगली बार हमारा निशाना सिर्फ आतंकी अड्डे नहीं होंगे, बल्कि वो हर स्थान होगा जहां भारत को चोट पहुंचाने की साजिश रची जाती है। बैकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी, उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब एक हैं, सारा भारत एक है। हमें उम्मीद है यदि पाकिस्तान ने कुछ और हठधर्मी दिखाई तो फिर हमारा लक्ष्य अब केवल वो मस्जिद सुभान अल्लाह नहीं होगी जहां से आतंक की ब्रीड पनपती थी, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत के अंदर चाहे संसद भवन हो, चाहे बॉम्बे हो या कहीं भेजे जाते थे। आज जैश के हेडक्वार्टर पर हमला करके भारतीय सेना ने जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को चुनौती दी है कि या तो दुम दबा करके कहीं बिल में। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। बता दें, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी है और कहा है, यह ऑपरेशन सीमा पर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति और मजबूत हुई है और इससे सेना का मनोबल भी ऊंचा हुआ है। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो वहीं मंगलवार को भारतीय सेना की पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर की गई स्ट्राइक का देश में स्वागत हो रहा है।
बता दें, देश में किसान पूर्व सैनिकों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि हमारी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन विश्व की शांति के लिए अभी तक चुप थी। लेकिन जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई, उससे देश में गुस्सा था। तो आपको बता दें खबर डोईवाला से, जहां ऑपरेशन सिंदूर से एक तरफ पाकिस्तान दहल उठाया, तो वही भारत की एयर स्ट्राइक में 90 आतंकी ढेर किए गए हैं, जिस पर ऑपरेशन के बाद भारत पाक में तनाव भी देखा जा रहा है। तो हमारी भारत की आर्मी के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई, करीब 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई, आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको नष्ट किया गया। तो पूरा देश इंतजार कर रहा था। 22 अप्रैल की जो घटना हुई थी, जो हमारे देश के लोगों ने जान दी थी, तो काफ़ी रोष था जनता के बीच में, सड़कों पर उतरकर पब्लिक आई थी और हमें इंतज़ार था कि ये अटैक होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश की आर्मी का, भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये अटैक किया जिसकी ज़रूरत थी। और पाकिस्तान को भी पता चल गया होगा कि आतंकवाद को अपने देश में बढ़ावा देकर कितनी बड़ी गलती पाकिस्तान आज कर रहा है। पहले तो मीडिया को भी और हमारे देश के सैनिकों को और सरकार को बहुत बधाई देंगे कि जिनकी सोच कई वर्षों से लगातार किसी भी देश के प्रति ना वो मजहब देखते हैं और ना कोई जाति देखते हैं, और निर्दोष लोगों की हत्या लगातार कई वर्षों से हमारे हिंदुस्तान में हो रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम जगह पे इन्होंने आतंकवादियों ने, इनका लक्ष्य रहता है कि भारत देश के अंदर जाकर के एक अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से वो करना, दिखाना। तो जिस प्रकार से कार्रवाई रात को करी है, तो इसके लिए हमारे देश के सभी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बहुत बधाई देंगे कि जो भी आतंकवादी जिस भविष्य में इस प्रकार की किसी भी देश के प्रति ना तो वो सिर उठा सके और ना वो ऐसी कार्रवाई कर सके। जिस प्रकार से इनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है बहुत ही जरूरी थी, और हम चाहते हैं कि जो मोदी जी ने 56 इंच का सीने की बात की थी, वो समय आज आ गया है कि इनको आतंकवादियों को। पुलवामा के बाद जो पहलगाम 22 तारीख को जो घटना हुई, पूरा देश इसमें शोक में था, और ये घटना को जो कल रात अंजाम दिया गया, उग्रवादियों की जो तोड़ी गई, पाकिस्तान को भी दिखाया, पूरे विश्व देख रहा है कि यहाँ पाकिस्तान में उग्रवादी पनप रहे हैं। और आज जैसा कि सेना के द्वारा कार्रवाई की, हमारी सरकार द्वारा कार्रवाई, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और भविष्य में भी अगर ये उग्रवादी को कमर तोड़नी है तो आर्थिक रूप से और पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब देने की आवश्यकता है। डालिए, मैं मार्कम ग्रांट के धर्मचक गांव से हूं, और मैं इस मामले में मैं सभी सरकार को और सभी दलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने एकजुट होकर देश को पहले रखा, पार्टी को पहले ना रख के देश को पहले रखा, और उन्होंने देश को पहले रखते हुए एकजुट होकर प्रधानमंत्री का हाथ से हाथ मिला, कंधे से कंधा मिला के उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी आप जैसा करोगे हम उसके साथ हैं। और मैं सबसे ज़्यादा पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी तीनों सेनाओं का, जिनको सरकार की तरफ से फ्रीडम मिला है, और उन्होंने अपनी ही सीमा में रह के आतंकियों का नाश किया है। और जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से मेरा मानना है कि वहाँ की सरकार को, वहाँ की आवाम को ये देखना चाहिए कि इसमें हमारा भला है, नुकसान नहीं है। क्योंकि आतंकी अगर मरेंगे तो उनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, वो खुशहाल जिंदगी भी जिएंगे। देश में आज उत्साह है। कल रात की जो भी घटना हुई उसमें हमारी सेना ने बताया कि जो टारगेट उनको दिया गया था, किस तरह से उन्होंने उस टारगेट को पूरा किया। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कई वर्ष हो गए, ये जो आतंकवाद का हम कहते हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे थे। उसके लिए हमें उनके आकाओं को नष्ट करना जरूरी था। उनको जो वित्तीय सहायता मिल रही है अभी वहाँ तक भी पहुँचना जरूरी है। जब तक ये कमर हम नहीं तोड़ेंगे तब तक ये आतंकवाद नहीं मरेगा। नहीं तो ये कोई भी आकर आता है और भारत में बम गोला फेंककर या गोली मारकर हमारे नागरिकों को बेवजह मार दिया जाता है। तो इस आतंकवाद को कुचलना बहुत जरूरी था। आज पूरा देश सेना के साथ है, भारत की जो सरकार है उसके साथ है, और हम लोग चाहते हैं अगर पाकिस्तान ने आज के से सबक नहीं लिया तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स विंग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने वन्यजीव अंग के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 2 हाथी दांत और घटना में प्रयुक्त बाइक को कब्जे में लिया है। बता दें, टीम को
तस्कर का लंबे समय से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों और नेपाल में वन जीव अंगों की तस्करी करने का इनपुट मिला था, जिस पर एसटीएफ की एक टीम को गोपनीय रूप से इस पर कार्रवाई के लिए लगाया गया था। आज इन तस्करों का भारी मात्रा में वन जीव अंगों के साथ खटीमा क्षेत्र में लोकेशन मिलने पर टीम द्वारा तुरंत फॉरेस्ट रेंजर टीम से संपर्क कर उन्हें साथ लेकर खटीमा क्षेत्र में कार्रवाई कर रेड की गई। तो खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पंचपुरी गढ़मीरपुर गांव की उपजाऊ जमीन पर प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर बवाल मच गया है। बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उनकी खेती योग्य जमीन पर जबरन प्लांट लगाना चाहता है, जबकि वह जमीन सिंचाई विभाग से उन्हें पट्टे पर मिली है। तो सर्वे की कार्रवाई बिना किसी सूचना के की जा रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें, शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद प्रशासन ने सर्वे नहीं रोका, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने टिहरी डीएम से मुलाकात कर प्लांट रद्द करने की मांग की है। महिलाएं और युवा भी आंदोलन में कूद चुके हैं। मोदी जी हमारे पंचपुरी में कई बार मीटिंग हो चुकी है मुद्दे को लेकर। एसटी प्लांट यहाँ नहीं लगने देंगे, उसके लिए चाहे मैं धरना डीएम के या प्रधानमंत्री के चाहे मुख्यमंत्री को देना पड़े, पूरा गांव इसके खिलाफ है। ये गुपचुप काम कर रही है, अभी तक कोई आदेश उनके पास है नहीं, ना हमको अभी तक कोई आदेश दिखाया, और बातें चुपचाप नाप के चले जाते हैं। बल्कि हमारे जो वहाँ पे लोग बाग वहाँ पर रह रहे जो अरे वो उनको प्रशासन ने बोला है कि कौन बता रहे गाँव वालों को, इतना खौफ है अधिकारियों के अंदर। ये सब कुछ एक शासन की रणनीति के तहत ये काम हो रहा है, और जबकि उनको पता है कि पूरी पंचपुरी से खिलाफ है। में कई जगह स्टे प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ की दुर्गंध देख लो। अभी लास्ट 3 दिन पहले एक वीडियो आ रही थी, उस स्टे का गंदा पानी नहर में छोड़ा जा रहा था। इसके लिए चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ जाए डीएम के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, चाहे मैं बस भर के प्रधानमंत्री। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।